श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करते हैं 5 जुलाई दिन बुधवार, श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि आज है। आज सूर्योदय का जो समय है वो 5:28 पर प्रातः काल रहेगा और सूर्यास्त शाम को 7:22 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं राहु काल का समय दोपहर 12:25 से 2:09 तक रहने वाला है। दिशा शूल आज उत्तर की रहेगी। आदेश आदेश, अलख निरंजन। कन्या राशि, बुधवार का दिन है। गणेश भगवान जी को ध्यान करते हुए आज कन्या राशि की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज सबसे अच्छी बात यह है कि जो चंद्रदेव है वो मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और अपने ही नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो भैया, एकादशेश के स्वामी का पंचम से गोचर करना बहुत ही कल्याणकारी, बहुत ही लाभकारी, बहुत ही ज्ञानकारी और बहुत ही शुभ प्रभावकारी है। यह आपके लिए बहुत सारी नई चीजें लेकर के आएगा। पंचम भाव क्या है? देखिए, पंचम भाव हमारा प्रेम का भाव है, पंचम भाव हमारे ज्ञान का भाव है, शिक्षा का भाव है, हमारी संतान का भाव है। और भैया, एकादशेश का सप्तम भाव है, अर्थात हमारी इनकम किस चीज से होगी, किस चीज का हमें जिंदगी भर साथ पकड़ना है, यह भी पंचम भाव से ही पता चलता है। जिस प्रकार से लगन का साथी सप्तमेश होता है अर्थात जीवन साथी, उसी प्रकार से आपकी इनकम का जो जीवन साथी होता है वो होता है आपका पंचमेश, क्योंकि एकादशेश से सप्तमेश होता है। बहुत कम लोग जानते होंगे, जानते भी होंगे तो भैया इस चीज पर कभी गौर नहीं किया होगा। गौर कीजिए, इस भाव को जागृत करेंगे भैया तो आपकी इनकम बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा और इसी के साथ साथ साधना भी बढ़ेगी, क्योंकि ज्ञान है। और अंतिम ज्ञान कहें या शाश्वत ज्ञान कहें, वो वही है जो आत्मा के लोक से शुरू होता है। आत्मा लोक कौन सी? परमात्मा का अंश, वही जो हमारे अंदर है। परमात्मा का ज्ञान क्या है? आध्यात्म से जुड़ना। रोज रोटी खाते हो शरीर की पूर्ति के लिए, कभी आत्मा की भूख को समझिए तो जीवन सफल हो जाएगा। आत्मा की भूख होती है मंत्र शक्ति, इष्ट के प्रति आसक्ति, इष्ट के प्रति श्रद्धा, इष्ट के प्रति समर्पण। इनको जगा लिया तो भैया सब कुछ संभव है। तो आज चंद्रदेव यही चीजें जगाएंगे भैया। ये भूमिका बांधने का सिर्फ और सिर्फ यही तात्पर्य था कि आपको समझाया जाए कि आखिर पंचम भाव में शनिदेव का घर है, लेकिन भैया चंद्रदेव अपने ही नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो सर्व कल्याणकारी, सर्व मंगलकारी, सर्व बुद्धिकारी, सर्व हितकारी रहने वाला है। तो इस दिन का आप पूरा आनंद लीजिए। दिन भी किसका? बुधवार का। गणेश भगवान जी का नाम लेकर के आज दिन की शुरुआत कीजिए। गणेश जी को दूबड़ा घास अर्पित कीजिए। अब देखिए, पंचम भाव में चंद्रदेव अपनी एकादश राशि को देखेंगे, एकादश भाव को देखेंगे तो आपके इनकम में 4 चांद लगाएंगे। खुद चांद है तो 4 चांद उत्पन्न कर देंगे। खूब जगह से पैसा आएगा, हर जगह से आपके पास पैसा आएगा। दिक्कत कहाँ पर होगी? दिक्कत यह होगी कि अभी आपने, सपोज कीजिए आप दुकानदारी करते हैं, आपने अभी अभी 2 मिनट में 50 रुपये कमाए, उसके बाद दूसरे से आपने 100 रुपये कमाए और फिर तीसरे से भी आप सोचेंगे 150, तो ऐसा नहीं होगा, वो 25 ही रह जाएंगे। अगली बार हो सकता है 200 कमाए, फिर 200 के 50 ही रह जाएं। अर्थात घटना और बढ़ना, यह चंद्रदेव का अपना एक स्वभाव है। उसी के प्रति वो जिस चीज के मालिक होते हैं उसी चीज का आपको प्रभाव देते हैं। अब इनकम तो ऐसे ही ज्ञान में आपके अंदर एकदम से एक बहुत विवेकशील विचार आएगा, और विचार आएगा उसके बाद एकदम से भूल जाएंगे, फिर आएगा फिर भूल जाएंगे। उसको हाथों हाथ लिख लीजिए, क्योंकि जो कन्या राशि वाले होते हैं ना, विचारशील बहुत होते हैं, इनके पास बहुत सारे विचार आते हैं और ये विचार यदि ना भूलें, उसको एक क्रमबद्ध डायरी में लिख लें तो समय समय पर इनके लिए राम बाण सिद्ध हो सकते हैं। महारत होती है भैया इनमें।
बुद्धि होती है इनके पास, गॉड गिफ्ट है। कन्या राशि वाले इतने अच्छे अच्छे विचार लाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं लाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी मैनेजमेंट की रूल्स बनाते हैं कि जिसका कोई सानी नहीं होता। लेकिन भैया जब चंद्र देव का गोचर पंचम भाव से होता है तो वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, या फिर कहीं कि उनके सामने होता है उस पर ध्यान नहीं दे पाते। यह सिर्फ और सिर्फ चंद्रदेव के कारण होता है। जब भी आपके चंद्रदेव आपके पंचम भाव में आएंगे इस तरह की दिक्कत आपके साथ तो होगी ही होगी। लेकिन प्लस पॉइंट अब यह है कि चंद्रदेव अपने ही नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो भैया यह परम कल्याणकारी स्थिति आपके लिए कही जा सकती है। तो इनकम आपकी होने ही होने वाली है, इनकम को लेकर के कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। बात करते हैं बिजनेस की, तो भैया बिजनेस में भी बहुत अच्छी स्थिति है। बिजनेस में आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बिजनेस आपका बहुत अच्छी तरीके से दौड़ रहा है। येन केन प्रकारेण आप अपने बिजनेस को स्ट्रांग बनाने वाले हैं। सूर्य देव की कृपा आपको मिलने वाली है, बृहस्पति देव की कृपा आपको मिलने वाली है, और बुध देव की वाणी के प्रभाव से आप निहाल होने वाले हैं। तो सारी की सारी परिस्थितियां आपके पक्ष में जा रही है। अब नौकरी की बात करें तो प्राइवेट नौकरी में भैया बहुत अच्छा समय है। वाणी के दम पर, अपनी बुद्धिमता के दम पर, अपने वाक पटुता के दम पर, अपने कर्म के दल पर, अपने पुरुषार्थ के दम पर आप अपने बॉस को एक तरीके से अपने वश में कर लेंगे। आपके बॉस को दिखेगा कि यार यही मेरा सबसे ज़्यादा वेल विशर बंदा है, बंदी है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर प्रतिभा इतनी जागृत हो जाएगी, बॉस आपको कुछ भी काम देगा आप उसको बहुत इत्मीनान से जल्दी से निपटा देंगे। तो इस बात से आपके बॉस बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। क्यों भैया? तो यह सब बुध देव का कमाल होगा। आप गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में भी भैया बहुत अच्छा समय है। यात्राएं हालांकि आपको कुछ करनी पड़ सकती हैं अपने काम से, लेकिन भैया समय बहुत अच्छा है। अब यदि आप पुलिस में हैं तो भैया आपका काम बढ़ेगा, क्योंकि मंगल देव कारक हैं इसके पराक्रम के। पुलिस में, सेना में, जहां भी पराक्रम की आवश्यकता होती है वहां के कारक होते हैं मंगल देव। और पहले और 8वें के स्वामी मंगल देव 12वें स्थान में है, तो आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे, थोड़ा आपके संघर्ष को बढ़ा देंगे, आपसे मेहनत अधिक कराएंगे, लेकिन लाभ आपको भी कराएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता यदि आपकी कन्या राशि है तो आपको लाभ ना हो। देखिए बहुत से लोग पूछते हैं कि ये राशिफल किस आधार पर होता है, तो भैया हम बार बार यह बता करके आप लोगों को शर्मिंदा नहीं करना चाहते कि भैया यह पूरा राशिफल चंद्र राशि के आधार पर है। हम जब भी कोई राशिफल डालते हैं तो वो चंद्र राशि के आधार पर ही डालते हैं। यदि आपको अपनी राशि चंद्र राशि नहीं पता तो अपनी नाम राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया जो हमारा नाम है उस हिसाब से तो हमें ये सूट नहीं हो रहा, दूसरे नाम से सूट हो रहा है। तो जिस नाम से आपको सूट हो रहा है 5, 7 दिन, 11 दिन उसी नाम से इस राशिफल को देखिए, और यदि सूट होता है तो समझ लीजिए आपकी राशि वही है। क्योंकि हमने ऐसा बहुत देखा है कि कभी कभी नाम राशि काम नहीं करती, जो राशि होती है उसी राशि से आपका जीवन बढ़ता है, क्योंकि आपकी जन्म की राशि आपके नाम राशि पर बहुत भारी होती है, अर्थात सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। तो भैया हमने बिजनेस के बारे में बता दिया। अब राजनीति, राजनीति में भैया झंडे गाड़ने वाले हैं। राजनीति में बहुत अच्छा काम आपका बनने वाला है। राजनीति में आपके वर्चस्व की जंग, जो भी आपसे लड़ेगा वो पराजित होगा। आपका वर्चस्व कायम होने वाला है। आप एक अलग ही अपनी इमेज बनाने वाले हैं, आपका एक अलग ही नाम होने वाला है। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपके पैरों को पीछे नहीं घसीट सकती। आपके कदम आगे की ओर बढ़ेंगे राजनीति में। जो आज का गोचर है, इस गोचर के हिसाब से आपकी स्थिति बहुत मंगलमय होने वाली है। लेकिन भैया कुछ सावधानी भी रखनी है। मंगल और शुक्र का फिर से संबंध होगा। अब 7 तारीख में समझ लीजिए, 7 तारीख में शुक्र मंगल के साथ आ जाएंगे, और भैया प्रक्रमेश के साथ आपके नवमेश और धन भाव जुड़ जाएंगे। तो स्त्रियों का सम्मान कीजिए, क्योंकि चलो कह ही देते हैं, मुंह में जब बात आ रही है तो कहीं ना कहीं कोई विपरीत लिंगी आपके जीवन में आएगा, कुछ समय आपको लाभ देगा, हर तरह का लाभ, लेकिन फिर बाद में आपकी जिंदगी को ऐसा झकझोरेगा कि भैया ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो इस चीज़ से सावधान रहना। चारित्र से कमज़ोर मत होइएगा, स्त्री हो या पुरुष।
क्योंकि जब किसी एक का चरित्र खराब हो तो भैया उसको यह नहीं कहा सकता कि आपकी वजह से हुआ, क्योंकि चरित्र खराब हमेशा दो लोग मिलकर ही करते हैं, एक आप और एक आपकी जिंदगी में आने वाला, वो चाहे स्त्री है या पुरुष, किसी एक को दोष नहीं दे सकते। किसी को चीट करोगे, चरित्रहरण करोगे, तो फिर तो भैया शनिदेव आने वाले टाइम में खुद ही देखेंगे, आप तो सब लोग जानते हैं। कुल मिलाकर के राशिफल आपके लिए बहुत बढ़िया है। गणेश भगवान को दूबा घास अर्पित कीजिए, शिव भगवान का रुद्राभिषेक कीजिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। अलख निरंजन, हर हर महादेव।